नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोंडा में गोली कांड हुआ है। शराब कारोबारी को गोली मार दी गई है। दुकान से घर जाते वक्त उसे गोली मारी गई। 3 गोली मारकर आरोपी फरार हो गए हैं। मोबाइल, कैश और बाइक लूटकर आरोपी फरार हुए हैं। चुनावी रंजिश में गोली मारने का आरोप लगाया गया है। देहात कोतवाली इलाके के हरखापुर की घटना है। गोली लगने से घायल शराब कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको गोंडा से बता रहे हैं और हमारे सहयोगी देवमणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोंडा से। देवमणि, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, शराब व्यवसायी है रामशंकर जायसवाल, जो अपनी दुकान से घर की तरफ हरखापुर जा रहे थे, जिनके तरफगंज थाना क्षेत्र में इनका घर है। रास्ते में जो कि पीड़ित का और उनके परिजनों का आरोप है, उनका कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते वो प्रधानी का चुनाव था जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने थे और उस समय भी धमकी दी गई थी। और जब ये शराब की दुकान से अपने वापस जा रहे थे, रास्ते में इनको रोककर और फायर किया गया है। लगातार 3 फायर किया गया है, लेकिन इनकी पीठ पे गोली लगी है, जहां पर जिला अस्पताल में लाया गया। और अब क्योंकि हालत गंभीर थी तो निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों का ये भी आरोप है कि उनकी जो बाइक थी, कैश था 40,000 रुपए और मोबाइल मौके से लूट कर ये लोग फरार हुए हैं। और चूंकि जो परिजनों की तहरीर है उसमें पुलिस केस दर्ज करने की बात कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो पीड़ित है रामशंकर जायसवाल, उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो गोंडा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोलीकांड हुआ है। हमारे सहयोगी देवमणि बता रहे हैं कि चुनावी रंजिश में इस वारदात को अंजाम देने का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। शराब कारोबारी जो अपनी दुकान से अपने घर की तरफ जा रहा था, उसी दौरान बदमाशों ने 3 गोली मारी, मौके से फरार हो गए। मोबाइल, कैश और बाइक लूटने का भी आरोप लगाया। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। सबसे पहले संत कबीरनगर जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर पहुंचेगा, जहां से वो सड़क के रास्ते नवनिर्मित जिला कारागार पहुंचेंगे। सीएम योगी नवनिर्मित जिला कारागार का लोकार्पण करेंगे और साथ ही जिला जेल के कैंपस में आयोजित जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। संत कबीरनगर में सीएम योगी करीब 245 करोड़ रुपए की लागत की 122 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम योगी कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों होना है। यहां भी सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे, जहां 2 दिनों तक रुकेंगे। और संत कबीरनगर से हमारे सहयोगी रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशीनगर से अशोक शुक्ला हमारे साथ हैं और गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं। शुरुआत में आपसे करूंगा रहमान, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर सीएम योगी के पहुंचने से पहले, और वहां के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री जो है सुबह 11 बजे वो संत कबीरनगर पहुँचेंगे। संत कबीरनगर में नवनिर्मित जेल जो 126 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, उसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई जिलों की फोर्स आई हुई है और इसके अलावा जो जेल के अंदर कार्यक्रम करेंगे, कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस जेल के बनने से जो बस्ती जेल है उस पर जो कैदियों का जो लोड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है संत कबीरनगर के कैदी भी बस्ती जेल में रखे जा रहे हैं, वहाँ जेल नहीं थी। अब वहाँ अपनी जेल होने की वजह से यहाँ के कैदी वहाँ शिफ्ट किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार का जो खर्च है, वो जो लाखों रुपए खर्च होता है महीने में कैदियों को पेशी पे ले जाने के लिए जिले में संत कबीरनगर में, उससे बचत मिलेगी। इसके अलावा कोविड में बड़े पैमाने पर देखा गया कि यहाँ पे दुगना क्षमता के कैदी होने की वजह से बस्ती जेल में संक्रमण भी बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी ये एक राहत भरी खबर होगी जो कैदियों के लिए है, वो अपनी जेल में वहाँ जिले में संत कबीरनगर में शिफ्ट हो जाएंगे। जी अशोक, तकरीबन 120 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात कुशीनगर को भी मिलने वाली है। उन परियोजनाओं के बारे में बताइए और सीएम के पहुंचने से पहले तैयारियों के बारे में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 1:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे, जहां वो 120 करोड़ लागत की लगभग 40 परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा कप्तानगंज में होनी है, जहां वो 65 करोड़ की लागत है। इनमें जो परियोजनाएं हैं उसमें 18 परियोजनाएं ऐसी हैं जो जल निगम की है और ग्रामीण स्वच्छ पेयजल योजना के तहत योजना है।
दूसरी जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमकुही राज विधानसभा के चौरही में आयोजित है, जहां वो 53 करोड़ की योजनाओं की सौगात जनपद वासियों को देंगे। इनमें खास परियोजना एक ऐसी है जो राजकीय हाई स्कूल निर्माण होना है इन परियोजनाओं में। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात कही जाएगी। चुनाव के पहले जिस तरीके से तैयारियों की बात करें तो मुकम्मल व्यवस्था की गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 सीओ की ड्यूटी लगाई है, विशेषकर मंच के बाहर और सुरक्षा घेरा खड़ा किया गया है। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और लोगों को इस बात का इंतजार है कि कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जो परियोजनाएं हैं, जो विकास परियोजनाएं हैं। रामगोपाल, आज शाम सीएम योगी गोरखपुर पहुंच जाएंगे। 2 दिनों का उनका कार्यक्रम होगा गोरखपुर में रहने का। क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें सीएम योगी को शामिल होना है? बिल्कुल अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब संत कबीर नगर को तोहफा देंगे, संत कबीर नगर के बाद वो 40 मिनट के लिए फिर गोरखपुर आएंगे। संत कबीर नगर से गोरखपुर आएंगे, करीब 40 मिनट तक वो गोरखनाथ मंदिर में रुकेंगे। फिर यहाँ से वो जो है कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुशीनगर से करीब 5 बजे के करीब वो वापस आ जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में हुई कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, जिनमें जिले के आला अधिकारी और मंडल के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही जो ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चल रहे हैं उस पर वो चर्चा करेंगे। चूँकि आने वाले इसी 23 तारीख को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और उसके बाद फिर 24 को राजनाथ सिंह का भी महाराजगंज में कार्यक्रम लगा है, उनकी भी समीक्षा करेंगे। और अक्टूबर महीने में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गोरखपुर का दौरा है। तो उन सारी चीजों को लेकर एक बार फिर से आज अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनकी विकास गति कितनी हुई उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी ने 9 सितंबर को अपने आवास पर खास मुलाकात की थी। चैंपियंस को सुबह नाश्ते पर बुलाकर पीएम मोदी ने सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ कुछ यादगार पल बिताते हुए नजर आए। इसी यादगार पल को न्यूज 18 पर देखिए सुबह 11 बजे। पीएम मोदी मेजबान, चैंपियंस मेहमान। भारत की एक अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए, सिर्फ मेडल लेके आए ऐसा नहीं। आपका कंडक्ट, आपका सबसे बातचीत करने का, तो सारी चीज़ों का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। और ये क्योंकि जब आप खेलने जाते हो तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं। आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं। पूरे देश का माहौल बदल दिया आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं। आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूं कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है। बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही थी। आप देखिए पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में देखिए, सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए बस। जैसे हम लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, जैसे आपसे मिलने के लिए थोड़ा नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट ही रहता है। आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है सर? आप कैसे उस कंडीशन को हैंडल करते हैं? मेरा घर वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है। मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। और अब खबर कानपुर से, जहां पर ज्वेलरी शॉप में चोरी करती 2 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों महिलाओं की करतूत कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दुकानदार के मुताबिक दोनों महिलाएं पहले भी दुकान से चोरी कर फरार हो चुकी थीं। इस बार जैसे ये दोनों महिलाएं दुकान में दाखिल हुई, दुकानदार ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। ज्वेलरी दिखाने के दौरान महिला ने अंगूठी की चोरी करने की कोशिश की, जिससे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। गोरखपुर में रिक्शा चलाने वाले 2 शख्स ने मोबाइल के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नेपाल का रहने वाला व्यक्ति दिल्ली से गोरखपुर आया था, जहां इन दोनों आरोपियों ने उसे झांसे में लिया और रिक्शा स्टैंड लेकर गए, जहां उसको शराब पिलाई।
उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक कुछ रुपयों और मोबाइल के लिए दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और शव को बोरे में भरकर फेंकने के लिए रेलवे ट्रैक पर चले गए। इसी दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 8 तारीख को ये व्यक्ति वहाँ आनंद विहार बस अड्डे से निकला था वहाँ से और यहाँ पे पहुँचा था। ये दोनों रिक्शे वाले उसको वहाँ मिले थे और वहाँ पे उन्होंने नशे में उसे मिला के अपने कमरे पे ले गए थे और वहाँ पे पैसे के लालच में, और इसके पास एक मोबाइल फ़ोन था एंड्रॉयड का, उसके लालच में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर में संग्रहालय में लगने वाले शीशे को ट्रक से उतारा जा रहा था और उसी समय यह हादसा हुआ। प्रशासन ने मृतक के परिवार के साथ घायलों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन ने हमीरपुर में किसानों की पंचायत करने का ऐलान किया है। हालांकि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। हालांकि प्रशासन किसानों से शांतिपूर्वक सभा करने की बात जरूर कह रहा है। बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता पंचायत में शामिल होंगे। किसानों की पंचायत को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। नहीं, इस संबंध में देखा जा रहा है कि उनके दौरान दिया गया नहीं दिया गया, इन सब चीज़ों की वार्ता चल रही है और अपनी जो पंचायत कर रहे हैं तो हमारी सरकार दृष्टि उस पर लगी हुई है और यहाँ पर उस तैयारी पोजीशन में बता दिया गया है कि ताकि सब चीज़ें। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और।